रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन में हरेक पल में रवि को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद यूं लगता कि जैसे अब ही दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी है। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे। एक दूसरे को पसंद करते, दिल से एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने उन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर वक्त की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, कैरियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों में सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा में झगड़े ना होते थे, मगर जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे के गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर कैरियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच में कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर वक्त का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी होती है, स्वयं का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो 6 साल बीतने लगे थे। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना न चाहा या फिर उससे हुआ ही नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, बहुत वक्त बीतता गया। प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिए। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाए।
महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के गीत सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं, मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोचकर मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद ही अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 ही महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत सुंदर सी गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी, तो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश ही थी, पर कभी कभी अनायास ही पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने में कहीं बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और ही लिखी गई थी। जिसका समय नजदीक था, तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेलते कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा बाथरूम में लहूलुहान पड़ी थी। बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आई। मां ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोचकर लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थी, लग रहा था कि उसने रोते रोते ही यह सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा था उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते थे। वो कुछ भी लिखती तो ज़रूर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती थी। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया तभी प्रेरणा ने लिखा था। रवि पढ़ने लगा, पता है रवि,
जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, तो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने एक कॉफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने कहा था। आपको तो शायद याद भी नहीं, लेकिन मैं एक पल में भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे यह तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी और उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी एक ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर में भी कभी यह सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफ़रत थी। मेरा दम घुटने को हो आता था इससे, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा, सही वक्त आने पर आपको ये तोहफ़ा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, याद है रवि? मैंने एक ही चीज़ मांगी थी कि रवि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ ही नहीं चाहिए। आपने कहा था बस एक हफ्ता बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया ही भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों यही मांगा मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों में अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी ना करने दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार में अनगिनत पल है रवि। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों में एक कदम बनाना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने को मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है कि रवि की एक पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा एक पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आपने हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती थी, चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में यह शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर
क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ कि पहले की तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि ने के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेन पेपर उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट ख़त्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वह उसकी संपत मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा को ही पता था। फिर खुद प्रेरणा को रवि पागलों की तरह डॉक्टर के पास जा रहा था। मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान उसको दे दो, मगर बचा दो। उसके लिए ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास ज़्यादा समय नहीं है, उसको मिल लो आप लोग। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। आज से कभी अभी नहीं टालूँगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, बस मत जाओ प्रेरणा, मत जाओ मुझे छोड़ के। प्रेरणा की आंखों रवि के चेहरे पर टिकी थी। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराए और अपने होठों पर एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।